ये इस सीरीज का 6th और आखिरी एपिसोड है। चलिए आपको एक फास्ट रिकैप दे देता हूँ। फर्स्ट डे हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किया, सेकेंड डे हमने नीलकंठ धाम किया, थर्ड डे हमने मॉर्निंग में कुबेर भंडारी किया और आफ्टरनून में सहजानंद यूनिवर्स किया। फोर्थ डे हमने पावागढ़ और चंपानेर किया। आज हमारा 5th डे है और आज हम घूमने वाले हैं वडोदरा और ये है बड़ौदा का मैग्निफिसेंट लक्ष्मी विलास पैलेस। वडोदरा के शाही परिवार के लोग आज भी इसी महल में रहते हैं। टूरिस्ट चाहे तो इस पैलेस की सैर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही खुला हुआ है सैर के लिए। ऊपर के फ्लोर्स पे अब भी रॉयल फैमिली रहती है। लक्ष्मी विलास पैलेस दुनिया का सबसे बड़ा घर कहलाता है और ये लंदन के बकिंगम पैलेस से 4 गुना बड़ा है। करीब 500 एकड़ में फैले हुए इस महल को महाराजा सयाजीराव तृतीय ने सन 1890 में बनवाया था। इस महल का नाम इन्हीं की पत्नी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। इटालियन मार्बल, रेड सैंडस्टोन, लकड़ी और शीशे से बना हुआ ये महल मन को मोह लेता है। हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा पैलेस होगा, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ उनका घर है और वो भी तीसरा घर। उनके 2 घर और हैं और ये उनका पोलो ग्राउंड है। पैलेस के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं। 3 फ्लोर्स के इस महल में कुल 170 कमरे हैं जो सिर्फ 2 लोगों के लिए बने हैं, महाराजा और महारानी। पर कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कॉफी लाने के लिए आधा घंटा लग जाता है और वो ठंडी हो जाती है, और ब्रश करना हो तो कोसों दूर जाना होता है। महल के अंदर एक दरबार हॉल ऐसा है जिसकी ऊंचाई 55 फीट है और उसमें एक भी स्तंभ नहीं है। वडोदरा रेलवे स्टेशन से पैलेस की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। टिकट की कॉस्ट है 250 रुपए। आपको एक ऑडियो गाइड दिया जाता है जिसमें महल के अलग अलग हॉल्स, रूम्स, पेंटिंग्स के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। लक्ष्मी विलास पैलेस से निकल के हम स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे। हमने शुरुआत तो सुबह 10 बजे की थी, लेकिन पैलेस पूरा करके यहाँ आते आते दोपहर के 2 बज गए थे। मंदिर बंद हो गया था, 4:30 बजे खुलने वाला था, इसलिए हम बाहर से ही फोटोग्राफी करके वहाँ से आगे बढ़ गए। हमारा अगला पॉइंट था वडोदरा का फेमस EME टेम्पल, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस देखिए आप, कितना यूनिक बना हुआ है। और हो भी क्यों ना, इसको हमारे आर्मी के इंजीनियर्स ने जो डिजाइन किया है। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण आर्मी के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स ने मिलकर किया है और वही इसे मेंटेन भी करते हैं। यहाँ पार्क के अंदर प्राचीन काल की सुंदर सुंदर कई मूर्तियाँ रखी गई है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, जिसके कारण ये टेम्पल अपने आप में अनोखा बन जाता है। ये मंदिर वडोदरा की सैन्य छावनी के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंपस के अंदर स्थित है, जिसके कारण इसका नाम EME पड़ गया। इसे श्री दक्षिणामूर्ति टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के बारे में इस बोर्ड पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ चारों ओर अच्छी हरियाली है और बहुत ही शांत वातावरण है। मंदिर के पास ही ये शिव गुफा है, इसे अमरनाथ गुफा की तरह बनाया गया है। मुख्य मंदिर के बगल में ही ये नवग्रह का मंदिर भी है। मंदिर के पीछे ये T-55 मिलिट्री टैंक रखा हुआ है। हमारा अगला पॉइंट है कीर्ति मंदिर, जिसे टेम्पल ऑफ फेम के नाम से भी जाना जाता है। गायकवाड़ों के लिए एक स्मारक के रूप में निर्मित कीर्ति मंदिर का निर्माण महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ शाही परिवार के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस मंदिर में इनके पूर्वजों की मूर्तियां और तस्वीरें आज भी सुरक्षित है। आज का हमारा ये आखिरी एपिसोड था गुजरात के नर्मदा सीरीज का, जिसकी शुरुआत हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से की थी। हमें तो बहुत आनंद आया यहाँ घूम के।
आशा करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ। टिल देन इट इज मी साइनिंग ऑफ।